मैं मनीष कुमार। मैं एज ए एग्रोनॉमिस्ट हूँ एंड फार्म मैनेजर। एक मैं प्रोजेक्ट अभी देख रहा हूँ जो हिल टू हिल, जो हमें टी फार्म्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। आज मैं आपको बात करने आ रहा हूँ हल्दी की फार्मिंग के बारे में। बेसिकली हल्दी की फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये जो आप प्लॉट देख रहे होंगे हल्दी का, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40 साल के बाद खेती हो रही है। और ये पौधा टोटल 60 दिन का हुआ है। और हम इस पर आपको बताएंगे कि 60 दिन के पौधे में हमने क्या क्या किया है, जिस पर आपको विवरण बताएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे। और हम शुरू से आपको जानकारी देंगे कि आप जब हल्दी की खेती कर रहे हैं तो कैसे करें। मैं आपको बता रहा था जो अभी हल्दी फार्मिंग के बारे में जो हम डिटेल से बात करने आए हैं उस पर। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमने 40 साल के बाद इस पर खेती शुरू किया हूँ। तो सबसे पहले हमने दो फरा जो एम प्लाऊ हम कहते हैं, उसके थ्रू से हमने 3 बार इसमें टिलेज करवाया। जब टिलेज हो गया हम नो फरा मतलब नो फार वाला से हमने इसमें अथी करवाया, फिर टिलेज जो 3 बार। उसके बाद हमने मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले काउ डंग का यूज किया है, जो 6 से 7 ट्रैक्टर, जो 6 से 7 ट्रिप हमने काउ डंग का यूज किया। उसके बाद हमने लाइम जो चूना, उसकी थ्रो 15 दिन तक हमने मिक्स करके धूप में छोड़ दिया, सोलराइजेशन करवाया। उसके बाद मैंने 1 से 2 चास नो फारा का लेकर फिर से टिलेज करवाया। उसके बाद हमने 13 टन वर्मी कंपोस्ट 3 एकड़ खेतों में मिलवाया। इसके बाद हमने हल्दी की फार्मिंग को शुरू। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि 2 वैरायटी लगाया हूँ। एक हम लगाया हूँ रोमा वैरायटी, एक हम लगाया हूँ कोटिया वैरायटी। कोटिया वैरायटी के मतलब देसी लोकल वैरायटी लगाया हूँ, जो आपको लोकल जैसे कोरापुट एरिया, आंध्रा साइड में आपको पोटांगी, इस सब एरिया से हमने जो लोकल वैरायटी लगाया है। और एक रोमा वैरायटी ऑलरेडी हमने पोटांगी के हिल स्टेशन से उठाया है, जो सबसे अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं कि हमने लगाने के टाइम पे क्या क्या दिया, कौन कौन सी फर्टिलाइजर यूज किया। तो हम आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले हम जब लगाए थे, हम सबसे पहले आपको एक डाई अमोनियम फोस्फोफाइट डीएपी जिसे हम कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% रहते हैं, जिसमें आपको बता रहा हूं कि हमने 1 एकड़ में 100 केजी के हिसाब से दिया। और उसके बाद हमने पोटास जो एमओपी जिसको कहते हैं, हम 33 से 34 केजी पर एकड़ के हिसाब से दिया। जब लगाने के विधि हटावा हमने प्लांट टू प्लांट 25 से 30 सेंटीमीटर रखा है। और रो टू रो हमने 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखा है। और हमने एक बॉन्ड के थ्रू बना के रखा है। तो ये हमने पहले, जब मैंने हल्दी लगाया, आपको बताया कि मैंने अभी क्या शुरू में कौन सी फर्टिलाइजर यूज किया, कौन सी वैरायटी थी, सब के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं कि जब हल्दी 30 से 45 दिन के बीच में गया, तो हमने इसमें सबसे पहले बीड मैनेजमेंट करवाया। हमने बीड मैनेजमेंट के मतलब घास बढ़ गए थे, बहुत सारे घास आप बढ़ गए होंगे, देख सकते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले बीड मैनेजमेंट करवाया। उसके बाद बीड मैनेजमेंट करने में कम से कम 3 एकड़ में 10 दिन तो लगा, 5 लेबर के हिसाब से। बीड मैनेजमेंट खत्म हुआ तो उसके बाद हमने मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू किया। जब मिट्टी चढ़ा, बॉन्ड बना के मिट्टी बनाया गया, चढ़ाया गया हल्दी के, उस समय हमने कौन सी फर्टिलाइजर को यूज किया दूसरी बार। तो हम आपको बता सकते हैं कि हम आपको ग्रूमर में जो आपको 300 केजी 3 एकड़ में लगता है, आपको 100 केजी के हिसाब से पर एकड़ ले सकते हैं। दूसरी बार हमने उस समय पर एक सॉइल किंग नाम की ह्यूमिक एसिड और फूलिक एसिड जैसी दवा की इस्तेमाल किया, जो आपको पाउडर फॉर्म में आती है, बोल्ड साइज में आती है, बोल्ड साइज में, जिसको आप यूज करिएगा। दोनों को मिक्सिंग करके हमने दिलवाया। और उसके बाद हमारी हल्दी का आप ग्रोथ दे सकते हैं। और ये आप पूरा प्लॉट हमारा जो 3 एकड़ का है, और ये आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये हमारा रोमा वैरायटी पौधा है। आप देख सकते हैं 60 से 65 दिन की पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, अनुमान लगा सकते हैं हमारा। आप ये भी देखिए रोमा वैरायटी है, जो आपको साइड में पूरा दिख रहा है, ये हमारा एक्चुअली रोमा वैरायटी है। और जो आप देखिए एक एक पौधा की ग्रोथ, जड़, स्टेम कैसे पकड़ा है। और इसका देख सकते हैं जो स्टेम तना जितनी मजबूत पकड़ा है, ये आपको देख सकते हैं फ्लावरिंग। ये आप अनुमान लगाइए कि हमारी सोइंग 11 जुलाई को हुआ था, और आज आपको देख सकते हैं कि 24 सितंबर हुआ है। तो लगभग 70 दिन की पौधा हुई है। और अनुमान लगाइए कि हम 40 साल के बाद इसमें खेती किए हैं। तो पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। हम तो कहेंगे, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि 90% जर्मिनेशन इस खेत में हुआ है। और आपको हम अभी दिखाना चाहते हैं हमारी लोकल वैरायटी, जो आपको बात किए थे कोटिया वैरायटी के बारे में। कोटिया वैरायटी हमारा इस साइड में अब है, जो इस साइड में प्लॉट है। आप इसके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पौधे की ग्रोथ कैसा हो रहा है। थोड़ी ये लोकल वैरायटी है, पर हमारी पौधे की स्लो ग्रोथ है। पर हमने इसमें भी सेम फर्टिलाइजर यूज किया है, पर ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। पर अनुमान लगाते हैं कि ये भी अच्छा ग्रोथ करेगा। और अभी प्लांट की स्थिति आप देख सकते हैं, जब बीड मैनेजमेंट, मिट्टी चढ़ाना, सारे काम फर्टिलाइजर देकर, तो आप अभी ग्रोथ देख सकते हैं हमारे प्लॉट का। कोटिया वैरायटी का भी अच्छा हुआ है,
अरिरोमा वैरायटी तो ऑटोमेटिक अच्छी चल रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी 3 एकड़ की खेत है, जो हल्दी कर रहा हूँ, अनुमान लगाता हूँ कि अच्छा प्रोडक्शन हो। इस पर बात है, मैं आपको अभी बताया, पूरी हल्दी की विवरण जानकारी दिया और हल्दी की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। आप एक पुराने खेतों, मतलब 10 साल 15 साल खेती कर ना किए हैं उस खेत पर, यदि आप उस पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी पूरे डिटेल्स में बताया। और यह मैं अपने अपने हल्दी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम आपको मनीष फार्मिंग टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और हमें सपोर्ट करिए। आगे की जानकारी और हम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी स्प्रे, कौन सी फंगीसाइड, कौन सी इंसेक्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, जिसकी भाग आपको पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि हल्दी की, आपको तो फर्टिलाइजर बताया, मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्प्रे आपको करनी चाहिए, सही समय पर करना चाहिए, उसकी आपको पूरा विवरण आपको सेकंड वीडियो में हमने देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय चैनल।